यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पथराव देखने को मिला। वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा। 1000 से ज्यादा की भीड़ दिखाई दी। शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक सर्वेक्षण दल के पहुंचने पर पथराव की घटना सामने आई। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। यूपी के वाराणसी में राजा थानाध्यक्ष अजीत वर्मा शनिवार शाम को सादी वर्दी में परिवार संग एक रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। तेज रफ्तार कार ऑटो से टकरा गई। ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने दौड़कर कार को घेरा और एसओ साहब को गाड़ी से बाहर खींचकर पीटने लगे। दौड़ा दौड़ा कर एसओ को पीटा। वही एसओ बोलते हुए रह गए कि मैं एसओ हूं, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे। उग्र भीड़ ने जमकर थप्पड़ और लात घूंसे बरसाए। यूपी के हमीरपुर में युवक की हत्या कर झाड़ियों में शव को फेंक दिया गया। झाड़ियों में शव पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। गांव के बाहर झाड़ियों में पड़ा शव देख लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम और अन्य टीमें गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हैं। राम बाबू नाम मेरा। ये आपके कौन है? मेरे बहन हो ये। क्या हुआ है? रात में इन लोगों को ढूंढते रहे। हम लोग को 5 बजे गायब हो गए थे। ये देशराज को लिवा के घर आया था देशराज, और देशराज के राग मुझे वहाँ तक छोड़ दो बोरिंग तक। ये लोग बोरिंग तक गए हैं, वहाँ से गायब हो गए हैं। फिर वापस रात भर नहीं मिले इनको। होते पुलिस सूचना भी दिया, रात भर ढूंढते भी रहे। सुबह मिट्टी मिली है यहाँ पे। तो क्या लगता है आपको कि मर्डर हुआ कि क्या मारा गया कि क्या हुआ? मारा गया है। किसने मारा है? अभी तो हम कह नहीं सकते मालूम कौन मारा है। जो साथ में लेवा गया जो साथ में गया था उसकी कौन साथ में था? देशराज लेवा गया था घर से। कहाँ का रहने वाला हो? ये लड़ौर का है। यूपी के संभल में जामा मस्जिद को लेकर हुए बवाल का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से संभल पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जुटी हुई है। वहीं संभल पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। संभल में किस कदर पथराव किया जा रहा है वो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं संभल में पथराव के साथ साथ फायरिंग करने के भी डरावने वीडियो सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में एसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार संभल जिले में जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया जाना था। सर्वेक्षण के विरोध में कुछ लोग एकत्रित हुए और सर्वेक्षण के समय पथराव शुरू कर दिया। और क्या कुछ एसपी साहब ने कहा, सुना देते हैं आपको। जनपद संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स है वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है। ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। थैंक यू। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई इंजरी कोई और कोई अपनी पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। 1-2 को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो लिया जाएगा, उसके बाद में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। उपद्रवी जो जिस समय पुलिस द्वारा उनको चेज किया गया था उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक इस तरीके की चीजें भी मिली हैं जिससे पुलिसकर्मी और हताहत हो सकते थे। और जो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको समय पर अवगत कराऊंगा। जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू।
उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक सर्वेक्षण दल के पहुंचने पर पथराव की घटना सामने आई। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। यूपी के संभल में संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि सर्वे पूर्ण हो चुका है और सर्वेक्षण टीम को हमने सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंचा दिया। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के बांदा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जनपद बांदा में आगमन होगा। स्पेशल विमान द्वारा जयपुर से कानपुर होते हुए वो बांदा पहुंचेंगे। बांदा में बहुआ निवासी तेलंगाना के संगठन मंत्री चंद्रशेखर के घर पर वो पहुंचेंगे। वहीं विगत दिनों हुई चंद्रशेखर की माता जी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे।